हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन संख्या 20 तक ईवीएस के प्रश्नों को हल किया था, तो आइए आज उसके आगे कुछ ईवीएस के प्रमुख प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि है वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। तो आपके उत्तर हैं मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कर्नाटक में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में, जो कि जिस पे चर्चा हुई थी कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में इसकी शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की। वह सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक रहे थे। तो इसका सही उत्तर है चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, रेडियो एक्टिव तत्व है। आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम, तांबा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो कि जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और यह एफ ब्लॉक में आता है, तो ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव तत्व या ब्लॉक के सभी तत्व लगभग रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपोषित विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं सन 1960 में, सन 1980 में, सन 1990 में और सन 2000 में। तो आपका सही उत्तर नंबर 3 होगा। संपोषित विकास शब्द का प्रयोग 1990 में किया गया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणियों की नीतियों से संबंधित पुस्तक है। आपके उत्तर हैं पंचतंत्र, हातिम ताई, अलिफ लैला, विक्रम बेताल। तो आपका सही उत्तर है उत्तर नंबर 1 पंचतंत्र। वन्य प्राणियों की नीतियों से संबंधित पुस्तक जो है पंचतंत्र है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। आपके ऑप्शंस हैं चक्रवात, अम्लीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, आंधी। तो आपका सही उत्तर होगा अम्लीय वर्षा। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव अम्लीय वर्षा होगा, जो कि अम्लीय वर्षा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की प्रचुर मात्रा होती है। तो आपका सही उत्तर है अम्लीय वर्षा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल किसका अंग है। आपके ऑप्शंस हैं पारितंत्र, राजनीति तंत्र, विज्ञान, राजस्थान। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पारितंत्र। मरुस्थल किसका अंग है, तो इसका सही उत्तर होगा पारितंत्र। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृक्षों को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं उत्पादक, ऑप्शन नंबर 2 है उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, परजीवी। तो आपका सही उत्तर होगा वृक्षों को कहते हैं उत्पादक। जो वृक्ष होते हैं वो उत्पादक होते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शंस है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा। तो ये जो लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम हैं, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो नहीं है वह होगा पवन ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4 पवन ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊर्जा संकट का समाधान है। आपके ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला की खोज, वैकल्पिक ऊर्जा, पावर कटौती। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा वैकल्पिक ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा संकट का समाधान वैकल्पिक ऊर्जा ही होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा से आजकल ज़्यादातर टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही हैं, सोलर पैनल वगैरह विकसित किए जा रहे हैं ताकि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके। तो आपका सही उत्तर होगा वैकल्पिक ऊर्जा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि जल संकट का प्रमुख कारण है। तो जल संकट का प्रमुख कारण है, आपके ऑप्शंस हैं तापमान में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन अत्यधिक दोहन, तीसरा ऑप्शन है नगरीकरण, चौथा ऑप्शन है औद्योगिकरण। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तापमान में वृद्धि। जल संकट का प्रमुख कारण तापमान में वृद्धि होगा। यह टर्म ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होगा,
क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जल का वाष्पीकरण व अन्य क्रियाएं अधिक होंगी, तो जल संकट का प्रमुख कारण तापमान में वृद्धि होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो आप लोगों को, अधिकांश लोगों को पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसको मनाए जाने की शुरुआत 1976 में हुई थी, यानी कि 5 जून 1976 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है ताजमहल को खतरा है। आपके ऑप्शंस हैं CO2 से, ऑप्शन सेकंड है SO2 से, ऑप्शन थर्ड है D2O से, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड वाला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड और D2O यानी भारी जल जिसको कहते हैं वो ऑप्शन गलत होंगे, तो आपका सही उत्तर है ताजमहल को खतरा है SO2 से। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ। आपके ऑप्शन है 1982, 1962 और ऑप्शन थर्ड है 1972 और ऑप्शन फोर्थ 1992। तो आपका सही उत्तर होगा 1972। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू, आपके ऑप्शंस हैं 1996 में, 1986 में, 1974 में, तो 1981 में। आपका सही उत्तर ऑप्शन सेकंड है 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब प्रारंभ किया। तो आपके ऑप्शन है 1976 में, 1981 में, 1986 में, ऑप्शन फोर्थ है 1991 में। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1986 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान का प्रारंभ 1986 में किया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 24 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च और ऑप्शन फोर्थ है 21 मार्च। तो आपका सही उत्तर होगा 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जैसा कि मार्च में कुछ और प्रमुख दिवस के बारे में जानते हैं, जैसे कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है एक विघटित ना होने वाला प्रदूषक है। आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, मिट्टी के बर्तन। तो एक विघटित ना होने वाला प्रदूषक, जैसा कि ऑप्शन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका सही उत्तर जो होगा प्लास्टिक होगा, जो कि विघटित नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर है प्लास्टिक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है वन उन्मूलन का प्रभाव है। वन उन्मूलन अर्थात वनों की कटाई का प्रभाव क्या हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं जलवायु का संतुलित होना, सेकंड ऑप्शन है मृदा अपरदन में कमी, यानी मृदा के कटाव में कमी आना, थर्ड ऑप्शन है वन्य जीवों का विनाश और फोर्थ ऑप्शन है भूमिगत जल स्तर का बढ़ना। तो वन उन्मूलन का प्रभाव जो होगा वो आपका थर्ड आंसर होगा कि वन्य जीवों का विनाश। जब जैसे जैसे वनों की कटाई होगी तो वन्य जीवों का विनाश एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं फ्रैंक ग्राहम जूनियर, सेकंड ऑप्शन है पॉल आर एहरलिच, थर्ड ऑप्शन आपका है RS उपाध्याय और फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु। तो पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके हैं पॉल आर एहरलिच, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, यही आपका सही उत्तर होगा। पॉल आर एहरलिच पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो आप में अधिकांश लोगों को पता होगा कि इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सेकंड होगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट जो है वो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि 21% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है।
आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर। प्रशीतक व वातानुकूलित उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2, ये गलत होगा। सेकंड है मीथेन, जिसको CH4 जिसका केमिकल फार्मूला है, ये भी गलत ऑप्शन होगा। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको CFC के नाम से जाना जाता है, ये आपका सही उत्तर होगा। तो प्रशीतक व वातानुकूलित उपकरणों में CFC का प्रयोग किया जाता है। और आप की जानकारी के लिए बता दूं कि CFC जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है व इसी के कारण ओजोन परत में छिद्र होने की ज़्यादा संभावना है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। तो आपका सही उत्तर होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वह स्थान जहां मनुष्य निवास करता है। तो आपके ऑप्शन है जयमंडल, मध्यमंडल, जलमंडल व फोर्थ ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा जैवमंडल। पृथ्वी का वह स्थान जहां मनुष्य निवास करता है उसे जैवमंडल कहते हैं, ये सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। घर में तुलसी का पौधा कम करता है। आपके ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण व रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो घर में तुलसी का पौधा जो है वो वायु प्रदूषण को कम करता है। इसीलिए सबसे घर में तुलसी का पौधा लगाए जाने का हमेशा से परंपरा रही है, क्योंकि यह वायु के प्रदूषण को कम करता है। तो आपका सही उत्तर होगा वायु प्रदूषण। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 30 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 25 दिसंबर को। जैसा कि पिछली वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी कि ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, ओजोन दिवस 16 सितंबर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। तो आपके ऑप्शन है ब्राउन ने, सेकंड ऑप्शन है विलियम ने, थर्ड ऑप्शन है एजी टांसले ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एजी टांसले। इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। और अगर बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, अक्सर मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया व इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एजी टांसले। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सेकंड अलकनंदा नदी पर, यमुना नदी पर, भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर होगा भागीरथी नदी, ऑप्शन फोर्थ। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी। आपके ऑप्शन है पोटेशियम आइसोसाइनेट, सोडियम आइसो, थर्ड ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों अधिकांश लोगों को पता होगा कि इसका ऑप्शन सही होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहा है, अक्सर कई परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो भोपाल गैस दुर्घटना में गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। और भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। तो आपका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। आपके ऑप्शन है देहरादून में, जयपुर में, चेन्नई में और आपका फोर्थ ऑप्शन है मैसूर में। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान चेन्नई में स्थित है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है
BOD सूचक है? तो आपके ऑप्शन है जल प्रदूषण का, ऑप्शन सेकंड है वायु प्रदूषण का, ऑप्शन थर्ड है मृदा प्रदूषण का, ऑप्शन फोर्थ है रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो आपका सही उत्तर होगा जल प्रदूषण का, BOD जो कि सूचक है जल प्रदूषण का। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो ये है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1978 में, 1992 में, 1972 में, 1991 में। तो पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ 1972 में हुआ। यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा था। तो इसका आयोजन जो हुआ था 1972 में हुआ था। तो दोस्तों आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।